देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में दिन प्रतिदिन छात्रावास में चल रही अव्यवस्था के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। पिछले दिनों देवास जिले के संदलपुर खातेगांव विकासखंड के अंतर्गत संचालित बालिका छात्रावास में लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र छात्राओं ने अपनी बात मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री को खातेगांव प्रवास के दौरान बताई थी, जिसके बाद मंत्री नरेंद्र जी स्वयं छात्राओं के साथ छात्रावास पहुंचे और वहां पर जो अव्यवस्थाएं थी उसको लेकर जिलाधीश को तुरंत निर्देशित करते हुए छात्राओं की समस्याओं को हल करने के आदेश दिए थे, जिस पर जिलाधीश एवं विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई में वहां के अधीक्षक को हटाया गया। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि खातेगांव विकासखंड के अंतर्गत दूरस्थ आदिवासी अंचल विक्रमपुर में छात्रावास में छात्रों से राशि मांगने एवं अब मीनू अनुसार भोजन नहीं मिलने का एक और मामला प्रकाश में आ गया है। विक्रमपुर आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास में अधीक्षक बच्चों के पैसों की वसूली, दुर्व्यवहार और भोजन मेन्यू अनुसार नहीं दिया जाता है, ऐसा आरोप छात्रावास में रह रहे बच्चों ने लगाया है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की ग्राम पंचायत विक्रमपुर स्थित आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास में रहने वाले मासूम आदिवासी बच्चों ने अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों के मुताबिक सरकार द्वारा इस वर्ष बिस्तर खरीदने के लिए जो पैसे सीधे बच्चों के बैंक अकाउंट में भेजे गए थे, वह राशि अधीक्षक ने बच्चों पर दबाव बनाकर उनसे जबरन वसूल कर ली। बच्चों से कहा कि पैसे नहीं दोगे तो छात्रावास से बाहर निकाल देंगे। बच्चों ने आश्चर्यजनक खुलासा करते हुए बताया कि सरकारी मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जा रहा, दाल रोटी चावल सब्जी बस यही चलता है। छात्रों का कहना है कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता। देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव विकासखंड है। जिले की दूरी अधिक होने के कारण विभाग के आला अधिकारी जिला स्तर पर बैठकर ही अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं, क्षेत्र का दौरा कम ही कर पाते हैं। इस कारण छात्रावासों में लापरवाही देखी जा रही है। ठंड के इस दौर में कई छात्रावास में बच्चों को ओढ़ने के लिए व्यवस्थित कंबल भी नहीं है एवं कई छात्रावास में लापरवाही का आलम है, लेकिन छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं को किसके सामने रखें। अब कुछ छात्र छात्राएं हिम्मत कर अपनी आवाज उठा रहे हैं। क्या जिलाधीश इस ओर ध्यान देंगे? बच्चों के खाते में 2019 से शासन द्वारा बिस्तर की राशि खातों में डाली जाती है। नवीन बच्चों के खाते में 5,975, पुराने वाले बच्चों के खाते में 800 रुपए सामग्री खरीदने के लिए आती है। संपर्क करने पर उन्होंने बताया क्या बच्चा बिस्तर सामग्री खरीद करके और उसकी बिस्तर सामग्री लाई गई है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके द्वारा बिस्तर ना खरीदने और वह राशि उनके खुद के उपयोग में ले ली गई और वह उनसे जब बिस्तर का बोला गया तो वही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमसे पैसे की मांग की जा रही है, जबकि कुछ ऐसा नहीं है। एक बच्चे को जून में और एक बच्चे के खाते में नवंबर माह में राशि आई। बच्चों ने राशि खर्च कर दी। जब उनसे सामग्री लाने के लिए राशि मांगी गई तो उन्होंने इस प्रकार का आरोप लगाया। नोडल अधिकारी जगदीश राठौर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि बिस्तर सामग्री की राशि आदिवासी छात्रावास में विभाग के द्वारा सीधे बच्चों के खाते में जमा की जाती है और बच्चों से राशि मांगकर बिस्तर सामग्री खरीदी जाती है। विक्रमपुर छात्रावास का मामला मेरे प्रकाश में आया। कुछ बच्चों ने राशि निकालकर खर्च कर दी और वहां राशि से सामग्री नहीं ला पाए। उन्हीं से बोला गया, किसी प्रकार कोई छात्र को डराया धमकाया नहीं गया। जब यह मामला मेरे पास आया तो मैं अधीक्षक से बोला कि जिन बच्चों ने राशि खर्च कर दी है उनके परिजनों को, अभिभावकों को बता दें। आपके अकाउंट में कितने रुपए आए थे भैया? 5,000 रुपए आए थे। और कितने रुपए सर ने लिए आपसे? नहीं लिए सर, नहीं लिए। दिए सर ने निकाले। अच्छा, नहीं दिए तो आपको कुछ बोला था सर ने? सर ने ऐसे बोला था कि पैसे दे दो, नहीं तो वो बिस्तर पे सोना। वे बिस्तर पे सोना। आपको तहसील का नोटिस भी बोला था? क्या बोला था? नोटिस क्या बोला था? नोटिस दे के बाहर करवा देंगे। तहसील का है? तहसील का नोटिस दे के बाहर करवा देंगे, है ना? और खाने में क्या मिलता है आपको? दाल चावल रोटी। सब्जी मिलती है? हाँ। अच्छा, कितने दिन में कितने रुपए आए थे? 5,775। 775। आपको आपने रखे हैं वो पैसे या सर को दे दिए? सर को दे दिए, गद्दा लिया। सर ने मांगे थे आपसे? हाँ। है? क्या बोला था? हाँ? क्या बोला था सर ने आपको? सर ने बोला गद्दा लाना है, नहीं तो अधिकारी आ जाएंगे। फिर अच्छा, अधिकारी आ जाएंगे। तो कितने रुपए आपने सर को दिए? 5,500। 5,500 रुपए दे दिए। और डले कितने थे अकाउंट में आपके? 5,775। 5,700। खाने में क्या मिलता आपको? खाने में चावल दाल रोटी। अच्छा, आज सब्जी। कल क्या मिला था?
कल आलू की सब्जी, शाम को और दाल, चावल, रोटी। अधीक्षक को कब देखा आपने यहाँ पर? में क्या कहना? सर, ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, हाँ, पहले तो ये कि बच्चों के खाते में 2019 से शासन द्वारा सीधी उनके खातों में राशि डाली जाती है। नवीन बच्चों के खाते में 5,975 रुपये। अच्छा। और पुराने जो नवीनीकरण वाले बच्चे रहते हैं उनके खाते में 800 रुपये। किस बात क्या है सर ये बिस्तर सामग्री खरीदने के लिए बच्चों के खाते में डालते हैं ताकि पालक या बच्चा बिस्तर सामग्री खरीदें। अच्छा, तो मतलब कुछ बच्चों द्वारा बिस्तर सामग्री खरीद ली गई थी। अच्छा। तो उनके द्वारा लाए गए और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पालकों से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि आप सर के साथ बच्चे के पैसे इकट्ठे कर लो सभी बच्चों के, और 2-4 बच्चों को ले जाके सर आप बिस्तर ले आओ बच्चों को ले जाके। तो हमने ऐसे ही करा है, कुछ बच्चों के राशि एकत्रित करके और उनकी बिस्तर सामग्री लाई गई। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके द्वारा बिस्तर ना खरीदते हो वो राशि उनके खुद के उपयोग में ले ली गई, और वो उनसे जब बिस्तर का बोला गया तो वो ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमसे पैसे की मांग की जा रही है और हमको डराते धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी भी किसी भी बच्चों से गाली गलौज या तो गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ। तो ये बच्चे जो आपके बारे में कह रहे हैं, क्या यही वे बच्चे हैं जिन्होंने आप मतलब ये बिस्तर नहीं लिए हैं कि या दूसरे भी कोई बच्चे हैं? हाँ, ये वही 2 बच्चे हैं जिनके द्वारा अभी इनको एक बच्चे को जून में बिस्तर सामग्री की राशि डाली गई थी अच्छा। शासन द्वारा, जिसने आज तक बिस्तर सामग्री नहीं खरीदी गई, और एक बच्चे को अभी इसी नवंबर माह में नवीन बिस्तर सामग्री राशि डाली गई, किंतु उसके द्वारा भी बिस्तर सामग्री नहीं खरीदी गई, और वो आज ये मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। झूठे आरोप है सब। तो ये ऐसा आवश्यक है कि बच्चों को लेना ही चाहिए? जी सर, ये अब क्या है कि अभी शासन स्तर से हमें किसी प्रकार की बच्चों के लिए बिस्तर सामग्री नहीं दी जाती है, तो बच्चों को ही बिस्तर सामग्री खरीदना है, क्योंकि बच्चा एक बार 9th में प्रवेश लेता है तो उसको नवीन बिस्तर सामग्री की राशि प्राप्त होती है। ये राशि बार बार नहीं आती है। उस बिस्तर का उपयोग बच्चा 4 साल तक करता है। उसके बाद वो बिस्तर खुद के हो जाते हैं क्या बच्चों के? हाँ, ये अगर बच्चे बिस्तर अगर सलामत रहे, अच्छी कंडीशन में रहते हैं तो बच्चे बिस्तर वो रख सकता है, अन्यथा वो संस्था में भी छोड़ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। हमारी टीम पहुंची है खातेगांव अधीक्षक के निवास पर, जहां पर हम जानेंगे उनसे कि जो विक्रमपुर में छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार और अन्य मामलों का जो मामला एक प्रकाश में आया है, क्या कुछ कहेंगे हमारे जगदीश राठौड़ जी इस संबंध में। सर, आप नोडल अधिकारी हो क्षेत्र के, और ये जो विक्रमपुर छात्रावास का एक मामला प्रकाश में आया, आपके भी संज्ञान में होगा, क्या कुछ मामला है पूरा? ये अधीक्षक से मैंने चर्चा करी जब मेरे पास ये इस प्रकार की न्यूज आई थी कि कोई एक यूट्यूबर या पत्रकार वहाँ पर छात्रावास में आए हैं और बच्चों से पूछ रहे हैं कि बिस्तर सामग्री आपसे ज़बरदस्ती की ली जा रही है। ताकि एक विभाग का एक नियम है कि आदिवासी छात्रावासों में बिस्तर सामग्री बच्चों के खाते में जमा की जाती है, और वो राशि बच्चों से इकट्ठी करके नहीं एक जैसी सामग्री दुकान से अधीक्षक द्वारा की जाती है। इसी के लिए प्रकार से अधीक्षक ने बच्चों से पैसे मांगे, पर किस बच्चों ने जो है पैसे खर्च कर दिए और पैसे देने से मना किया। बाकी किसी को भी दबाया धमकाया नहीं है, और मैंने भी अधीक्षक से ये कहा कि जो दे रहे हैं उनके ले लें और जो ना दें उनके पालकों से बता दें कि भैया इनने बिस्तर सामग्री नहीं। सर, टोटल विक्रमपुर छात्रावास में कितने बच्चे होंगे? 50 बच्चे दर्ज हैं वहाँ पर। अच्छा, 50 सीटरी छात्रावास, 50 आवासी। आवासी। और कितने रुपए की राशि एक बच्चे के खाते में आती है? 5,975 जो है नवीन बच्चे जो नवी में भर्ती होते हैं जी, और 800 रुपये जो है जो पुराने बच्चे रहते हैं नवीनीकरण वाले। तो ये 5,900 रुपये की जो राशि आती है, इसमें क्या क्या क्रय करना पड़ता है? ये 5,975 रुपये में एक 4,400 का लगभग एक गद्दा खरीदना रहता है जी, और 2 बेडशीट खरीदनी रहती है, 2 पिलो कवर खरीदना रहता है, 1 पिलो और एक अच्छी ब्लैंकेट। तो ये 4 वर्ष तक उसी छात्रावास में उस बच्चे के नाम से रहता है? हाँ, गादी जो है बच्चे के नाम से रहती है 4 वर्ष तक, और उसकी बेडशीट तो 1 साल उसकी रहती है वैलिडिटी, और वो फिर नष्ट हो जाती है तो अगले साल फिर पैसे आते हैं। फिर 800 रुपये फिर हर साल आते हैं। मतलब ये जो बच्चे 9वीं में भर्ती होंगे, हाँ, ये 9वीं से 12वीं तक का 12वीं तक का इनका रहता है, और जो पुराने बच्चे रहते हैं उनको 800 रुपये। उनको 800 रुपये। ठीक, धन्यवाद। देखा आपने कि हमारे नोडल अधिकारी जगदीश जी ने पूरा मामले को जो स्पष्ट किया कि ये राशि छात्रावास
के अधीक्षकों के खाते में ना डलते हुए छात्र छात्राओं के खाते में डलती है और उस राशि को निकलाकर वहाँ पर ये सामग्री जो अभी श्रीमान ने बताई ये उपलब्ध कराई जाती है। ये मामला प्रकाश में आया है और अब हमारी टीम जब लगातार इस पर सर्चिंग कर रही तो निश्चित कहीं ना कहीं जिले में बैठे आला अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर में ये मामले इस प्रकार के क्यों प्रकाश में आते हैं। अभी गत दिनों संदलपुर छात्रावास का एक मामला था जहां मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने स्वयं पहुंचकर वहां की अव्यवस्थाएं देखी और वहां पर जो बालिकाओं के साथ जाति हो रही थी उस पर उन्होंने तुरंत जिलाधीश को अवगत कराया और उस पर कार्रवाई की गई और बाद में वहां पर अधीक्षक को हटाया गया। तो इस प्रकार की जो लापरवाही आ रही है कहीं न कहीं जिले के आला अधिकारी जो जिला मुख्यालय से दूरी होने के कारण यदा कदा ही इस क्षेत्र में आते हैं उस कारण भी ये कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सतीश के साथ प्रदीप साहू की स्पेशल रिपोर्ट।